So, hello friends. Many people ask me how to chant Om correctly. It is especially I'm making this video जो recording से कर रहा है and खाली quickly on the go want to understand कि आपको ओम correctly कैसे बोलना है. So आपको क्या करना है, अच्छी गहरी श्वास लेनी है. जब आप इनहेल करते हो तो आपका स्टमक बाहर जाता है और जब आप एक्सेल करते हो तो पेट अंदर जाता है. तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग रिवर्स ब्रीदिंग करते हैं. तो इनहेल नाइस डीपली, अच्छी गहरी श्वास लेते हुए अपने स्टमक तक आपको श्वास लेनी है. और जब आप इनहेल करोगे तो एक्सेलेशन के समय आपको ओम चैंटिंग करना है. ओके. जब आप ओम चैंटिंग कर रहे हो तो जो आप बोलोगे वो आप अपने नेवल से बोल रहे हो. जो आप ऊ बोलोगे वो आपने अपने हार्ट से बोलोगे. करोगे आप अपने थ्रोट से करोगे. तो में आपका माउथ फुल्ली ओपन है, आपके बेस ऑफ द थ्रोट में आपको वाइब्रेशन फील होगा. और आपकी नेवल चक्र से, आपका जो नेवल है वहां से आप बोलना चालू करोगे. फिर आप ऊ जब बोलोगे तो वो आपके मिडिल ऑफ द थ्रोट और आपके हार्ट चक्र में वो वाइब्रेशन आपको फील होगा. जब आप बोलोगे आपका माउथ जो है बिल्कुल क्लोज्ड है और आप कर रहे हो. ओके. तो मैं आपको करके भी बताऊंगी. अभी इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपका जो एक इनहेलिएशन जो है, फॉर एग्जांपल आपने इनहेल जब किया, फॉर एग्जांपल वो 4 काउंट का था, तो आपका एक्सेलेशन लॉन्ग होना चाहिए. मतलब कि आपने इनहेल अगर 4 काउंट किया तो एक्सेलेशन आपका 6 काउंट या 7 काउंट या 8 काउंट, डिपेंडिंग ऑन आपका ब्रेथ क्या है उसके हिसाब से आपको देखना है. ओके, दैट इज वन थिंग विच टू कीप इन माइंड. सेकेंड पॉइंट आपको जो ध्यान देना है कि आपका इनर बॉडी में वाइब्रेशन आपको फील होना चाहिए जब आप ओम चैंटिंग कर रहे हो. आप ये इसका मत ध्यान दो कि मेरी आवाज कितनी ऊंची हो रही है, क्या हो रहा है, आजू बाजू वाले लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं. आपको अपने अंदर का वाइब्रेशन देखते हुए आपको ओम चैंटिंग करना है. ओके. अभी समय के साथ क्या होता है, हर इंसान का ब्रेथ वेरी होता है. तो हम समय जब हम बचपन में छोटे बॉर्न होते तब हमारा ब्रीदिंग स्टाइल अच्छी गहरी श्वास होती है, हमारी लंबी श्वास होती है. बट समय के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग स्टाइल है वो शैलो होता है, छोटा छोटा होता जाता है. एंड हर इंसान का ब्रीदिंग स्टाइल वेरी करता है. तो अगर आपका ब्रीदिंग स्टाइल छोटा वाला है या मीडियम है या लॉन्ग है, जो भी है, अपने बॉडी के हिसाब से आप देखो आपका क्या ब्रेथ है. और वो ही ब्रेथ को लेते हुए अपनी नॉर्मल जैसी श्वास है उसी को ब्रेथ को लेते हुए बहुत कंफर्टेबली, बहुत ब्यूटिफुली अपने साथ में लविंग तरीके से अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते हुए आपको ओम चैंटिंग करनी है. अब द थर्ड पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान देना है इसमें, कि आप जब ओम चैंटिंग कर रहे हो उसको पूरे हार्ट पूरे भक्ति से ओम से कनेक्ट होना है. जब आप कनेक्ट करके करोगे तो एक डिफरेंट मैजिक, एक डिफरेंट वाइब्रेशन आपके बॉडी में, एक डिफरेंट डोरवे टू दी डिवाइन, ये टोटल ब्लिस एनर्जी में आप कनेक्ट कर पाओगे. सो ऑब्वियसली इसी जिससे मैंने बोला हार्ट से पूरे भक्ति से आपको कनेक्ट होना है. ओके. अभी मैं आपको बताऊंगी कि ओम चैंटिंग करनी कैसे. आपने अच्छी गहरी श्वास ली, श्वास को खींचना नहीं है, श्वास को गहरा श्वास लेना है. मतलब ऐसे लेना है उसको, ऐसे नहीं करना है. अच्छी गहरी श्वास लेनी है, आराम से कंफर्टेबली आपको अच्छी गहरी श्वास लेते हुए. आ अभी मैंने आपको उ म जब आप इनिशियली जब स्टार्ट करते हो ओम चैंटिंग तो जनरली आप ऐसे ही रूट पे चालू करते हैं, उ म से आप चालू करते हो. मगर ग्रेजुअली समय के साथ में क्या होता है, आपका वो ऑटोमेटिकली ओम बन जाता है. क्योंकि संस्कृत वर्ड में जब प्लस उ जब दोनों मिल जाते हैं तो वो ओ हो जाता है. तो फिर आप ओम करके चैंटिंग करने लगते हो. दैट चॉइस इज एंटायरली अप टू यू, आपको कौन से तरीके से करना है. आपको ओम चैंटिंग ही पहले से चालू करना है या उ म से करना है, दैट इज योर टेक. ओके. खाली उसको पूरे भक्ति भाव से पूरे दिल से कनेक्ट करना है. एंड वाइब्रेशन
महसूस करना है बॉडी में। ओके, तो अभी ओम अगर आप बोल रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? ओके, तो मैं अभी वो करके आपको बताऊंगी। ओम। मैंने आपको ओम करके बताया। अभी आपको कैसे पता चलेगा वेदर ओम इज रियली वर्किंग या कोई भी मेडिटेशन आपके लिए काम कर रहा है? जो उसका सबसे इजीएस्ट पैरामीटर टू नो कि वेदर वो चीज आप जो कर रहे हो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इज क्या आपको वो करने के बाद में कुछ समय तक, आपने 5 दिन किया, 3 दिन किया, 11 डेज किया या 21 डेज किया, तो आपके अंदर कामनेस, पीस, एक क्लैरिटी, एक शांति, क्या आप वो महसूस कर पा रहे थे? अगर आप वो महसूस कर पा रहे थे तो दैट मीन्स इट इज वर्किंग फॉर यू। अगर आप नहीं कर पाए और आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो और यू आर फीलिंग कि नहीं, नहीं ये मेरे लिए नहीं वर्क कर रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन। मगर ओम चैंटिंग आप जब भी चालू करोगे उसको 11 टाइम्स, 21 टाइम्स या 108 टाइम आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और परसिस्टेंटली सेम टाइम, वही समय में, वही जगह में एक अपना आसन ले लो, जो वो आसन में आप हमेशा बैठोगे, और कंटिन्यूसली एवरी डे सो दैट परसिस्टेंस विल डू दी मैजिक। आप सोच रहे हो कि आप चैंट कर रहे हो, हाँ आप चैंट कर रहे हो, आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो, मगर परसिस्टेंस ही आपको वो मैजिक, एक अलग वाइब्रेशन आपके अंदर लेके आएगा। सो रिक्वेस्ट, आप अगर आपने नहीं चालू की है अपनी जर्नी, तो आप केवल 11 टाइम्स करो। 11 टाइम्स डज नॉट इवन टेक मच टाइम। आप करके देखो, खाली एवरीडे 11 टाइम्स करके देखो, एंड देन सी आपके अंदर क्या हो रहा है। और इससे भी इजिएस्ट अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलते हो मेरे पास 11 टाइम्स भी करने का समय नहीं है, तो आपको खाली एवरीडे जैसे सन सुबह, जैसे आप सूर्य को देख रहे हो तो आप देखते हुए वो सन आप इधर लो और 7 टाइम्स जस्ट ओम चैंट करो। और जब आप ओम चैंट करोगे तो विजुअलाइज करो पूरी सन की वैसी ब्राइट गोल्डन व्हाइट लाइट आगे पूरे बॉडी में फिल होगी। डू इट, सी इट। प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करना, आप मैसेज भेजना, बताना मेरे को आपको ठीक लगा नहीं ठीक लगा, बिकॉज देर सो मेनी पीपल हु आर कॉलिंग मी फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, और मैं सबको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। मगर आप यूट्यूब में लिख सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको कैसा लगा, कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो आप लिख सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगी। एंड लेट्स मेक दिस अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, जितना आप एक्सप्लोर करोगे ओम में उतनी ही आप में ब्लिस और वो सच्चित आनंद के स्टेट में आप धीरे धीरे। सो ओम इज लाइक अ हाईवे, इट्स टेकिंग यू डायरेक्टली टू अ हाईवे, connecting you to the supreme consciousness, at the same time giving you protection। सो ओम से ब्यूटीफुल सिंपल इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके आप मुझे अपना फीडबैक देना। थैंक यू सो मच।